नेक्स्ट जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है एक छोटा सा ऑप्शन जो आपको होम टैब में नंबर ग्रुप में मिलेगा। ये नंबर ग्रुप में आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखो, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रिक्शन, ये सारे ऑप्शंस यूज करने होते हैं। लेकिन कहाँ पे और किस कंडीशन में हम यूज करते हैं वो देखते हैं। जैसे कई बार आपके पास कोई नंबर दे रखा है, अभी ये जनरल ऑप्शन है, जनरल डिफॉल्ट ही सेलेक्ट रहता है, लेकिन हमें इसको किसी नंबर फॉर्मेट में चेंज करना है, किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली भी यहाँ से ले सकते हैं, और अगर आप इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ से भी ये नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन खुलता है। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन, जैसे अभी जनरल है, हम नंबर में चलेंगे तो देखिए नंबर में देखो कैसे सैंपल यहाँ पे दिखाया जाता है। ये सैंपल दिख रहा है कि ये कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। पीछे 2 नंबर जो है वो और बढ़ जाते हैं, यानी 0 बढ़ जाता है, वो डेसिमल प्लेसेस वो बढ़ा लेता है। अगर डेसिमल प्लेसेस हम 1 चाहते तो 1 रहेगा, 0 चाहते तो 0 रहेगा। ये इस तरह से, ये एक तरह से नंबर में चेंज कर देगा। अगर जैसे यहाँ पे हमने डेसिमल प्लेसेस 2 रखा तो ये क्या करेगा, ये देखिए नंबर प्लेसेस 2 नंबर में कन्वर्ट हो गया, यानी अब ये फॉर्मेट नंबर का है और ये वाला जनरल का है। अगर हम पूरे को एक साथ करके अगर नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही हमने नंबर पे क्लिक किया, देखिए नंबर, और पीछे डेसिमल प्लेसेस भी जुड़ जाता है। अब डेसिमल प्लेसेस भी आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हैं, ये डिक्रीज कर देंगे तो ये वापस चेंज हो जाएगा। यानी अब ये जो फॉर्मेट है, अब ये जनरल ना होके नंबर फॉर्मेट में चेंज हो गया है। दूसरी चीज होती करेंसी। ये करेंसी है, लेकिन देखने पे करेंसी नहीं लग रहा है। करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने इस ऑप्शन को ओपन किया, करेंसी पे गए, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा आपको, ये करेंसी होती है, ये करेंसी है। डेसिमल प्लेसेस अगर आप 1 या 3 या 2, 4 ऐसे रखना चाहते तो करेंसी बढ़ जाती है। आप अगर उसको करेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, करेंसी को बढ़ा सकते हैं। ये जैसे मैंने करेंसी चेंज की, देखो यहाँ पे करेंसी इस तरह से, यानी 4 डिजिट मैंने पीछे ऐड कर दिए डेसिमल प्लेसेस, लेकिन हम हटाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए अब ये डॉलर का साइन डिफॉल्ट ही आता है। अगर हमें डॉलर का साइन हटा के रुपीस का या कोई और दूसरा साइन भी यूज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। वापस इस ऑप्शन को ओपन करेंगे, यहाँ पे हमें डॉलर का साइन, ये देखिए सिंबल में डॉलर का साइन लग रहा है, डॉलर का साइन हटा के हमें रुपीस करेंसी में लेना है। ये देखिए हम इस रुपीस करेंसी में इसको चेंज कर रहे हैं तो देखिए सभी के आगे रुपीस आ गया है। ये हम चेंज कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं तो करेंसी वहां से बदल सकते हैं, लेकिन अगर हमें करेंसी में उसको कन्वर्ट करना है तो करेंसी में इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन नंबर फॉर्मेट की हमने बात की थी, लेकिन अगर हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसको ओपन किया, ये सेपरेट 100 सेपरेट हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से सेपरेट करेगा, ये इस तरह से 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद में कॉमा लगा दिया, या फिर जैसे हमने इसको ये 10,000 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट करना चाहते हैं तो सेपरेट करने के लिए यहाँ से ये 100 सेपरेट वाला ऑप्शन यूज कर लेते हैं। तो देखिए 10,000 हो गया, यानी 10 के बाद में कॉमा लगा। इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग का ऑप्शन होता है। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग करेंसी दोनों सिमिलर ही है। इसमें हम अगर अकाउंटिंग ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे भी वही देखिए डॉलर का साइन लग जाता है, डेसिमल प्लेसेस बढ़ जाते हैं पीछे, ये इस तरह से ये देखिए डॉलर का साइन भी आ गया है इसमें। और इसमें डिफरेंट ये है कि यहाँ पे डॉलर का साइन देखिए इस वैल्यू से थोड़ा सा दूर है और यहाँ पे इस वैल्यू से पास ही में रहता है। लेकिन इसका एक चेंजेस और है, जैसे हम यहाँ पे कोई 0 वैल्यू करते हैं तो यहाँ पे 0 वैल्यू ही रहती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम 0 वैल्यू ऐड करते हैं तो वो 0 वैल्यू डैश में कन्वर्ट होती है। ये एक छोटा सा डिफरेंस इन दोनों में है, करेंसी और अकाउंटिंग में। डॉलर का साइन हटा के अगर हम कोई दूसरी करेंसी भी यूज करना चाहें तो आप करेंसी कोई दूसरी भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने करेंसी में भी चेंज की थी वैसे ही आप यहाँ पे भी कोई ले सकते हैं। जैसे हमने ये लिया, ओके कर दिया, तो ये देखिए ये ऐड हो गया। तो इस तरह से कोई भी हम यूज करना चाहें करेंसी तो दूसरी करेंसी भी हम इस पे ले सकते हैं। उसके बाद डेट का फॉर्मेट है। डेट के फॉर्मेट भी देखो अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे हम इसको यहाँ से हटा के अभी जैसे कोई रिसेंटली हमने कोई डेट ऐड की तो नॉर्मली पीसी में कैसे चलता है, डेट पहले है और मंथ बाद में है और ईयर। अब ईयर भी यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है, देखो यहाँ पे शॉर्ट में आ रहा है। हम इसको चेंज भी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पहले मंथ आ जाए, उसके बाद डेट आ जाए, उसके बाद ईयर आ जाए, ईयर भी पूरा आ जाए, है ना।
जो 2022 लिखा तो 2000 पूरा आ जाए। तो यहाँ से हम डेट और टाइम के फॉर्मेट में जाएंगे। ये डेट है, अलग अलग डेट दे रखी है आपको, यहाँ से आप डेट लेंगे तो डायरेक्टली ले लेंगे, या फिर आप डायरेक्टली कस्टम है, जैसे हमने यहाँ पे भी लिया ना, तो यहाँ से भी ये चेंज हो जाएगा। देखो पहले क्या आ गया, पहले यहाँ पे मंथ आ गया है, फिर डेट आ गया और फिर ईयर। इसको भी हमें और भी चेंज करना है तो आप इसी को ऑप्शन को ओपन करें, यहाँ पे कस्टम पे जाए और यहाँ पे आप सेट कर लें। जैसे मुझे पहले मंथ चाहिए तो मैंने mm लिख दिया, डैश dd लिख दिया, डैश yy। अगर हम yy लिखेंगे तो क्या आएगा, ईयर जो है वो पूरा ना आके शॉर्ट में आएगा, और y 4 बार लिखेंगे तो ईयर पूरा आएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर आपको सैंपल में दिख रहा है, जैसा आप टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, जैसी डेट आप लिख रहे हैं वो डेट आपको शो यहाँ पे हो जाएगी पहले सैंपल में, फिर ओके करेंगे तो वैसी ही डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे डेट आ गई जैसा हम चाहते थे वैसे, तो पहले मंथ आ गया फिर डेट आ गई। और भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं किसी और फॉर्मेट में तो यहाँ पे फॉर्मेट्स दे रखे हैं, आप अपने फॉर्मेट्स को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें मंथ और ईयर लेना है तो ये देखो खाली मंथ और ईयर, सैंपल में आप देख सकते हैं कैसे आएगा, कुछ इस तरह से मंथ और ईयर, केवल मंथ और ईयर लिया है। उसके अलावा भी और भी ऑप्शन है, जैसे हमें यहाँ पे टाइम और टाइम भी उसके साथ ऐड करना है। ये देखिए टाइम भी है इसके साथ, डेट के साथ टाइम भी मेंशन हो जाएगा। देखिए डेट के साथ टाइम भी मेंशन हो रहा है। ये हमें मंथ और ईयर, ये डेट और मंथ, खाली डेट और मंथ इस तरह से चाहिए तो खाली डेट और मंथ हम इस तरह से भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है। और अगर हमें लॉन्ग डेट की जरूरत है तो देखो लॉन्ग डेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दे रखा है। ये शॉर्ट डेट है, शॉर्ट डेट में ये इस तरह से दिखेगा। अगर हम लॉन्ग डेट पे जाएंगे तो लॉन्ग डेट में कैसे दिखेगा, ये देखिए हम थोड़ा सा इसको मूव करते हैं, देखिए लॉन्ग डेट में कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जिस तरह के हम डेट के फॉर्मेट में लेना चाहते हैं वैसी डेट की फॉर्मेट हम ले सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट टाइम की बात करते हैं, टाइम यहाँ पे कैसे लेना है, इस तरह से लेना है या कुछ अलग टाइप से लेना है, तो टाइम हम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। ये हम अगर पूरी रेंज में चाहते हैं तो पूरी रेंज में आप सेलेक्ट कर लें, और टाइम कैसा चाहते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह से टाइमिंग दे रखी है, वो टाइमिंग चेंज कर देते हैं। हमें कितने घंटे, कितने आवर्स, कितने मिनट, वो सारी चीजें हम सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह की टाइमिंग यहाँ पे है, आपको किस तरह से टाइमिंग लेना है। तो टाइमिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए किसी रेंज में आपको कंटिन्यू में परसेंटेज लेना है तो परसेंटेज लेने के लिए आप यहाँ से परसेंटेज का ऑप्शन ले सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको इंटरनली परसेंटेज का ऑप्शन दे रखा है। अगर आप डेसिमल प्लेसेस चाहते हैं, जैसे हम अभी 0 रखते हैं और यहाँ पे कोई नंबर डालते हैं, हमने 8% लिखा तो 8% आ गया, 3% लिखा 3% आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह से 0.0 भी पीछे ऐड हो तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इसी में ऑप्शन में गए हम और परसेंटेज वाला हमने रेंज सेलेक्ट किया। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस हम 2 चाहते हैं, यहाँ पे 2 है, हम बढ़ा भी सकते हैं 3, 1 ऐसे, हमने 2 ले लिया। अब कुछ नंबर लिखेंगे तो देखिए 4.00 इस तरह से परसेंटेज आ गया। तो उस रेंज में आप परसेंटेज अगर लेना चाहते हैं तो परसेंटेज का ऑप्शन ले लें और यहाँ से आप अपना वर्क उसी तरह से कर सकते हैं।